ओ वाओ! तो आपके लिए जो विष्णु जी के मत्स्य अवतार हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आई हैं एंड लॉर्ड कपिला की। तो जो मुझे ओवरऑल देख के लग रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत सेफ्टी मिलेगी वहाँ पे, यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड। यस, सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बाली ब्लिस टूर लेके जा रही हूँ, वहाँ कई हीलर से मिलाने वाली हूँ, लोगों को कह रही हूँ जो लोग सेफ फील करना चाहते हैं आइए। कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से पूछते हैं। जो ये डेक है, इट्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा, जो उनके यहाँ फिजिकल फॉर्म पे जब वो आए थे, तो उनकी लाइफ फ्रॉम, क्योंकि वो एक जेल में उनका जन्म हुआ था। हाँ, और मैं यहाँ पर एक बीच में बोलूँगी कि और स्पेशली श्री कृष्ण के उसमें उसका आखिरी जो शब्द है, शोक मत कर। सो आई थिंक ऑडियंस के लिए हम एक गॉड एंड गॉडेसेस से निकाल लेते हैं, बिकॉज देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। लाइक माय मदर वुड ऑलवेज से कि अगर डर आ गया है तो उसको बोलो, अच्छा तुम आ गए हो, क्या दिखाना चाहते हो और कितनी देर रहना चाहते हो, तो तुम रहो यहाँ पे, मैं अपना काम करके आती हूँ। ये व्यूअर्स के लिए है। हाँ जी, ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स व्यूअर्स के लिए है। एंड ये जो डेक यूज हो रहा है इसमें है, इट्स कॉल्ड नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन बाय माइक टूली। सो जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो कौन से कार्ड्स बेस्ट है? तो सबसे पहले राइडर वेट 100%। बट रिश्तों की बात करने के लिए, थोड़ा डिटेल में घुसने के लिए, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ साथ में उनके, तो चेक कि उनके लाइफ पाथ की, उनके नेम की कितनी कंपैटिबिलिटी है। बट आई हैव अ स्पेशल लव ऑरेकल डेक आल्सो, और ये हार्ट शेप के डेक्स हैं। प्लीज टेल अस दिस। I think everybody wants to see this card, but समझ आ रहा है कि अपने से माफी और दूसरे को भी माफ कर देना, और कई बार तलवार उठाने की जरूरत पड़े तो वो भी उठाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रेरणा कश्यप खत्री, जो है तो छोटी उम्र की, लेकिन पिछले 5 सालों से उन्होंने एक नीश पकड़ ली है, और उनकी नीश है वो 44 ऑरेकल कार्ड्स। सो आज वो बताएंगी उनका सफर, और इन ऑरेकल कार्ड्स में वो कैसे घुसी, कैसे उनकी जिज्ञासा उठी, और उन्होंने कैसे इस ऑरेकल कार्ड्स की सारी एनर्जी को समझते हुए लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने लगी। सो आज उन्हीं के जुबानी हम जानेंगे इस ऑरेकल कार्ड्स के बारे में। सो वेलकम प्रेरणा। थैंक यू सो मच विभा मैम, लवली मीटिंग यू। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे ये बताओ प्रेरणा कि इतनी छोटी उम्र में इतने सारे कार्ड्स की विद्या, और फिर कितने लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर देने, ये क्यों और कैसे और कब हुआ? वैसे एज छोटी है, बट ये सब करते हुए मुझे कभी कभी बहुत लगता है, यार मैं इतनी बड़ी हो गई, इतनी ये कैसे हो गया? बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। यू वांट टू मेक श्योर कि आप उनको एक तसल्ली देके भेजो, एक गाइडेंस अच्छी मिले, ताकि उनका जो आने वाला टाइम है उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसमें घुसे, एक होप रहे लाइफ में। क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स बहुत डरा देते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन कार्ड्स के थ्रू और एनर्जीज के थ्रू उनको डराऊं ना, कि देयर इज होप ऑलवेज। एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि ये जो एंजल कार्ड्स हैं और जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, उनकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ होती है, ना कि कोई इतना रौद्र रूप इतना नहीं होता। हाँ, गॉडेसेस के उसमें है कभी कभी, लेकिन इन कार्ड्स में सॉफ्ट एनर्जी है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी and protection also, 100%. So what was it and how did you start this? So in 2019, जो मेरी मदर हैं वो बहुत इंटरेस्टेड थी एस्ट्रोलॉजी सीखने में, तो वो क्लासेस जा रही थी तब। तो एक दो बार उनके साथ मैं भी क्लासेस में गई, बिकॉज मेरे घर में सबको एस्ट्रोलॉजी का शौक बहुत रहा है हमेशा से। बचपन से मैंने देखा है हमारे घर कई एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स आए हैं, तो मैं भी उनके साथ एक दो बार गई, मुझे मज़ा आया जाके बहुत। फिर वो एक न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप पे जा रही थी जहाँ वो नहीं जा पाई, तो वो एक लॉन्ग वीकेंड था, तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, फ्री है, लॉन्ग वीकेंड है सब, तो मैं गई हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, फिर मैंने आके अपने फ्रेंड्स, फैमिली की न्यूमरोलॉजी करनी शुरू की। बहुत बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखी थी तब मैंने। उनको भी इंटरेस्ट है कि हाँ, हमारा नंबर 7 है, हम ऐसे तो हैं, हाँ मैं नंबर 4 हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, ये एक नंबर्स के थ्रू कैसे पता चल रहा है। फिर मुझे एक टैरो टीचर के बारे में पता चला जो हमारे घर के पास रहती हैं, फिर वहाँ से मैंने टैरो सीखना शुरू किया दिसंबर 2019 में। उनके पास एक डेक था, ऑरेकल डेक, डॉरिंग वर्च्यू का, तो मैंने उनसे पूछा ये मुझे भी चाहिए, तो मैंने बोला अमेजोन पे मिल जाएगा, आप देख लेना। वो तो मुझे नहीं मिला सेम डेक आज तक अमेजोन पे, बट मुझे बहुत सारे और डेक्स दिख गए,
और मुझे एक एडिक्शन हो गई कि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे भी लेने हैं ये। फिर मैंने एक डेक खरीदा, जो ये मेरा फर्स्ट ऑरिकल डेक था, डॉरिंग वर्च्यू का। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपनी कलेक्शन बढ़ानी शुरू की, एंड आई हैव अबाउट 44 ऑरिकल कार्ड्स राइट नाउ। वाओ, isn't that beautiful? इट इज। ऐसा माना जाता है प्रेरणा कि जैसे गुरु के लिए बोलते हैं, गुरु और शिष्य के लिए, कि जितना शिष्य ढूंढ रहे होते हैं गुरु को, उतना ही गुरु ढूंढ रहे होते हैं शिष्य को। जितना हम पर्पस को ढूंढ रहे होते हैं, उतना ही शायद डिवाइन पर्पस हमें ढूंढ रहा होता है, हमारी तरफ खींच रहा होता है अपनी तरफ। और अलग अलग रूप में वो अपना नृत्य कर रहा होता है कि आ जाओ, 100%। मोह रहा होता है तुम्हें कि आओ आओ, मुझे हाँ पढ़ो, जी। मुझे खोजो, समझो, yes, Isn't और that मेरी नॉलेज beautiful? आगे लेके जाओ। Isn't that हाँ जी। beautiful? यस। वाओ। सो इस डेक में सबसे ज्यादा डेक आपको कौन सा जो आपको यूजफुल होता है, वो कौन सा है? यूजफुल तो सारे ही हैं, डिपेंड करते क्लाइंट के क्वेश्चन पे, क्लाइंट Okay. की एनर्जी पे, कि तो- मैं कौन सा डेक यूज करती तो हूँ। बताओ, अगर कोई क्लाइंट आता है आपके, तो आप एनर्जी कैसे देखते हैं? एनर्जी पिकअप होती है, देखते तो हम क्या ही हैं, यू जस्ट फील इट ऑटोमेटिकली। बट किसी की भी रीडिंग करने से पहले मैं ये गॉड एंड गॉडेसेस टैरो डेक सबसे पहले यूज करती हूँ। क्लाइंट के कॉल करने से पहले ही आई पिक आउट 2 कार्ड्स ऑलवेज फ्रॉम दिस डेक। इसके अंदर हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवताएं हैं उनके इमेजेस हैं, और कार्ड के पीछे ही ब्लेसिंग्स हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। तो मैं जब भी ये कार्ड यूज करती हूँ और मैं क्लाइंट से बात कर रही होती हूँ, बात करते करते या तो वो खुद बता देते हैं या मैं ही उनसे पूछती हूँ, तो जिसका भी कार्ड आता है, जिन भी गॉड गॉडेसेस का, या तो वो उनके कुलदेव निकलते हैं या ईस्ट निकलते हैं, या फिर वो उस पॉइंट पे उस एनर्जी के साथ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। एंड समटाइम्स दे नीड दैट एनर्जी इन देयर लाइफ। आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। जिनका भी कृष्ण जी का कार्ड आता है, वो इंसान उस टाइम पे लाइफ में बहुत सैड होता है और उनको एक प्लेफुल एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको कहा जाता है कि आप प्लीज अभी कृष्ण जी के साथ कनेक्ट करो। मुझे अभी गूज बम्स आ गए ये बात बोलते हुए, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स नाउ। वाओ। सो जब हमने ये पॉडकास्ट की बात की थी, तो आपने कोई कार्ड खोला था कि जाऊं या ना जाऊं? नहीं, कार्ड तो नहीं खोला था, बट मैंने आने से पहले अपने लिए गाइडेंस जरूर निकाली थी। व्हाट वाज इट? तो मैंने अपने लिए गाइडेंस डॉरिन वर्च्यू के कार्ड से निकाली थी, एंड इसमें आया था वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स कि आपको जरूर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा, एंड आपको एक मोटिवेशन मिलेगी टू डू मोर ऑफ दीज थिंग्स। सो इंटरेस्टिंग। इजंट दैट ब्यूटीफुल कि जो ऊपर का संदेश है किसी भी रूप में हमें मिल जाता है, और हर किसी की शक्ति अपने आप उस चीज को बताती है कि इस इंसान को या इस आत्मा को किस चीज की जरूरत है ना? और वो आपने आप ही आपके पास पहुंच भी जाते हैं क्लाइंट्स कहीं से भी। मैजिकल। सो मुझे कुछ कार्ड्स के बारे में बताओ। तो मैं सबसे पहले आपको इस कार्ड के बारे में बताती हूँ, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट ऑरिकल कार्ड, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। डू यू हैव अ रिचुअल आल्सो एवरी डे, और बिफोर यू ओपन, और समबडी हैज टू कम टू यू, कोई आ रहा हो तो उससे पहले कोई आप रिचुअल भी करते हैं? जैसे कई लोग दिया जलाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ग्राउंडिंग करती हूँ रीडिंग से पहले 100%। थोड़ी मेडिटेशन करती हूँ। अगर मेरी जाप माला ऑफिस में नहीं होती तो आई हैव अ जाप मीटर जो होता है ना, तो मैं उससे थोड़ा जाप कर लेती हूँ पहले, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करना प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरी एनर्जी सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तो आपके पास परेशान आए हैं, उसकी एनर्जी थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस होती है, तो जो मीडियम है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। सो इंटरेस्टिंग, ग्राउंडेड भी होना चाहिए और रिलैक्स भी होना चाहिए। और मैंने कई बार ये भी देखा कि फुल मून पे लोग अपने कार्ड्स बाहर रखते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं। तो हमारे टाइम में हमारी मदर्स तो खीर रखती थी। हम खीर भी रखते हैं, हम कार्ड्स भी रखते हैं। खीर रखी होती थी और फिर सुबह हमें वो खीर भी मिलती थी, है ना? सो ये कितने खूबसूरत रिचुअल्स रहे हैं, और आई थिंक हर कल्चर में अपने अपने रिचुअल हैं, चाहे वो न्यू मून हो, अमावस्या हो, या पूर्णमासी हो, फुल मून हो। तो ये सब जो कार्ड्स, क्योंकि इतने सारे हैं, तो अब सबको फुल मून में बाहर रखना एक साथ थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि आपको सबको स्प्रेड करके रखना पड़ता है। तो मैं जो कार्ड्स उस महीने
यू नो फ्रॉम वन फुल मून टू अनदर, मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया, इनकी एनर्जी थोड़ी, इन्होंने एनर्जीज दूसरों की ज़्यादा पिकअप कर ली हैं, बिकॉज ये कार्ड्स एनर्जीज भी तो बहुत पिकअप करते हैं बट दूसरों यू की। रियली थिंक सो कि कार्ड्स पिकअप करते हैं? क्योंकि ये तो डिवाइन कार्ड्स है। नहीं, ये pick up कृष्ण नहीं। जी कैसे कर लेंगे कोई एनर्जी पिकअप? नहीं, टैरो कार्ड्स भी करते हैं पिकअप और ये भी करते हैं पिकअप। आई डोंट थिंक सो दीज डेफिनेटली, बट ये जो बाकी कार्ड्स हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो गए हमारे, या फिर जो लव ऑरिकल्स हैं, ये एनर्जीज पिकअप करते हैं। सीन थोड़े फोल्ड हो जाते हैं कई बार रीडिंग Oh, के बाद, really? स्पेशली टैरो कार्ड्स। यस, Oh, really? Yes. Oh, that's very interesting. थोड़े Okay. से फोल्ड, तो उनको टैप करते हैं या फिर हम 3 हाँ, वो times, तो करते हैं, हाँ, टैप करते हैं, tap मिलाते करते हैं, हैं। सब कुछ ना हाँ जी। उसे अच्छी same- तरह शफल करते हैं, and then that's what probably takes away all, what's away all the negativity and you know what is not required. not required। Yeah, हाँ, ताकि to वो अपनी balance. ओरिजिनल एक प्योर फॉर्म में वापस ठप, आ जाए, ठप, ठप ठप कर। ठप करके। जैसे हमें सो जाते हैं हम, तो मम्मी थप्पड़ मार के उठाती थी ना बचपन में, उठ जाओ स्कूल जाना है, तो So वैसे ही। interesting, this is so interesting. तो बताइए मुझे कार्ड्स के बारे में, और सबको बताइए कि कौन से कार्ड्स क्या किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो ये डेक, जैसा मैंने कहा कि ये तो ब्लेसिंग्स के लिए है, गॉड्स एंड गॉड एंड गॉडेसेस। ओके, तो ये तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कि कौन सी एनर्जी आज रीडिंग में हेल्प भी चलो करेगी। आज देखें। चलो देखते हैं। मैं इसलिए करा रही हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है, और साथ में ये कि ये क्या है सबको दिखाने के लिए कि ये कार्ड्स किस तरह से काम करते हैं। और वही मैंने पुराने जो अपने पॉडकास्ट है उसमें मैंने वही रीडिंग्स और वैसे कराई, क्योंकि आप सबको दिखाने को कि ये कैसे काम होता है, वो मोडालिटी, वो चीज़ें जो डिवाइन शक्ति के साथ है और सबकी मदद के लिए बनी है। ओ वाओ, तो आपके लिए जो विष्णु जी के मत्स्य अवतार हैं उनकी ब्लेसिंग्स आई हैं, एंड लॉर्ड कपिला की। तो जो मुझे ओवरऑल देख के लग रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत सेफ्टी मिलेगी वहाँ पे। यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड बाय एनी टाइम दैट यू ट्रैवलिंग, एनी टाइम सून। ऑल्सो अगर आप कोई भी एंशिएंट नॉलेज, जैसे मुझे पता है आप शामनिज्म करती हैं, सो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी कर पाएंगे, आगे उस नॉलेज को लेके जाने वाली हैं। ये एक ब्लेसिंग आपके लिए मत्स्य अवतार लेके आ रहे हैं। एंड जो भगवान लॉर्ड कपिला हैं, वो आपके लिए एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं कि आप जो सोर्स है उस तक पहुंचने के लिए जो भी आपको करना है, आप वहां तक आप पहुंच पाएंगे धीरे धीरे करके, और इन अ डीपर लेवल। एंड एक जो लव ऑफ गॉड होता है ना, आई सी दैट कि जो मुझे विजन भी आ रही है यहाँ पे कि आपको मेडिटेशन करते हुए या पूजा करते हुए, जैसे भी आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसी you would have tears in your eyes in those moments. You will feel that love. Yes, so interesting. क्योंकि मैं बाली ब्लिस स्टोर लेके जा रही हूँ, वहाँ कई हीलर से मिलाने वाली हूँ, लोगों को कह रही हूँ जो लोग सेफ फील करना चाहते हैं आइए, और साथ में कहीं कुछ एक ऐसा बातचीत होती है और मेरी आंखें भर जाती हैं। It's so interesting. It's so interesting. Thank you. Thank you. So interesting. Wow. Wow. This is interesting, and this is not run of the mill kind of, you know, card. Okay. So आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा रहेगा? ये कौन से वाले कार्ड से करेंगे? ये कौन से कार्ड से देखेंगे? ये वैसे तो थोड़ा yes and no टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? So, कैसा रहेगा फॉर ये हम प्रेरणा, फॉर प्रेरणा कैसा ये रहेगा? हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से पूछते हैं। जो Yeah. ये डेक है, इट्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा। जो उनकी यहाँ फिजिकल फॉर्म पे जब वो आए थे, तो उनकी लाइफ फ्रॉम, क्योंकि वो एक जेल में उनका जन्म हुआ था, तो वहां से लेके एंड तक उनके फिजिकल फॉर्म पे, उसके बेसिस पे है ये। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल डेक। Simple. बहुत मजा आता है इसको So यूज करने में। beautiful. तो आज देखते हैं कि प्रेरणा हमारे के लिए लिए- कैसा रहेगा, और फिर जो ये पॉडकास्ट देख रहे बहुतों हैं। को पहुंचेगा, yes, उनके लिए क्या उनके गाइडेंस लिए है, क्या हम guidance देख है? सकते हैं 100%। सो पहले एक इसको जनरल फिर किसी रीडिंग और हो को। जाएगी सब लोगों So के लिए। beautiful. Yes. Yeah, let's do that. Oh, see, this is why I love these cards. इसमें आए हैं flow with the rhythm. Just go with the flow. क्योंकि Just- मैं आने से पहले बहुत नर्वस थी, मुझे से बिना स्क्रिप्ट के बोलने की आदत नहीं है। So go with the flow. जैसे Exactly. विभा मैम की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव, एंड there is something very good about her energy कि आप बहुत ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपकी प्रेजेंस में। So जो मैं यूजुअली कभी कभी, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट, तो मैं थोड़ी सी, आई विल नॉट से मैं बहुत घबराई थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत टाइम से कुछ डाला नहीं है, तो मुझे लग रहा था यार
वहाँ तो स्क्रिप्ट लिख लेती थी मैं, पहले तो बोल देती थी आज कैसे होगा, तो उसमें गाइडेंस कृष्ण जी से यही है, बस Exactly. पानी की तरह बहते जाओ. Isn't that This is beautiful? beautiful. And law of karma है, सो कहीं ना कहीं एक तो मे बी हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन होगा जो हम साथ में यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं. दूसरा समवेयर आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड नाउ, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारे कर्मों का फल जो हमें मिल रहा है वो अच्छा है बुरा है. वो अच्छा ही होता है प्रेरणा. ग्रेटर गुड के हिसाब से. एग्जैक्टली. ग्रेटर गुड तो हमेशा ही भगवान हमारे साथ इवेंचुअली, अगर हमें ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो कभी बुरा होता नहीं है हमारे साथ. हाँ, और मैं यहाँ पर एक बीच में बोलूँगी कि और स्पेशली श्री कृष्ण के उसमें उसका आखिरी जो शब्द है शोक मत कर. सो जो भी है वो होना है. और जब आज में पहुँचते हो तो वो एक फ्री विल भी है कि आप किस तरह से डिसीजन बदलते हो, या आपके आज को जो आप सोचोगे वो कल पे उसका असर पहुंचेगा, है ना. सो क्या है उसमें? तो लॉ ऑफ कर्मा की कहीं ना कहीं आई एम पेइंग फॉर माय डीड्स हियर, गुड डीड्स आई एम श्योर, क्योंकि मुझे आपसे मिलने का चांस मिला. द मोमेंट आई सॉ योर पिक्चर आल्सो आई वाज लाइक देयर इज समथिंग सो पावरफुल अबाउट हर. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू मेक यू हैप्पी क्योंकि हम कैमरा के सामने बैठे हैं, सब बिल्कुल नहीं. देयर इज जेन्युइनली समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट योर सोल. सो स्वीट. अच्छा, अब ऑडियंस के लिए कौन सा काम? ओके, सो आई थिंक ऑडियंस के लिए हम एक गॉड एंड गॉडेसेस से निकाल लेते हैं, बिकॉज देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं. एंड दूसरा आई वुड लाइक टू यूज दिस माइंड बॉडी मेकओवर कार्ड. ये बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें मोनालिसा बनी हुई है, बिकॉज जो ऑथर हैं, जो क्रिएटर है इस डेक की, उनका नाम मोनालिसा है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शी पोस्टेड so beautiful a picture of Mona Lisa also here. And this card अभी हम देखेंगे, it's very interesting, you love this. I'm loving all the cards. तो जो ऑडियंस है उनके लिए यहाँ पे गायत्री देवी एंड मोहिनी मूर्ति की ब्लेसिंग्स हैं. यहाँ पे मोहिनी मूर्ति की ब्लेसिंग्स मतलब आपके पास विष्णु जी की ब्लेसिंग्स हुई. तो एक तो ऑब्वियसली जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, दे वांट टू गेन अ डीपर नॉलेज, चाहे वो टैरो की हो, न्यूमरोलॉजी की हो, इन जनरल दे वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली. तो आपको वो एक ब्लेसिंग मिल रही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूर मिलेगी, स्पिरिचुअली आप इवॉल्व होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी आप लोगों की आने वाले टाइम में. तो अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप लोग एक मेडिटेशन में यूजुअली होता है हम ढंग से बैठ नहीं पाते, कई बार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. सो आई हैव अ फीलिंग लुकिंग एट दिस कि आप लोग जब मेडिटेशन करेंगे you'll be able to meditate with a lot of concentration. आप easily disturb नहीं होंगे अपनी मेडिटेशन में. एंड कई बार होता है हमें आसपास बहुत से लोग मिलते हैं जो छल करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, ट्रिक करने की कोशिश करते हैं. तो जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है यहाँ विष्णु जी की तरफ से कि आप लोग उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे. आप पहचान पाएंगे कि कौन आपको पागल बना रहा है, कौन इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, एंड कौन आपसे सच बोल रहा है. तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि आजकल तो लोग झूठ बोलने वाले बहुत हैं, आजकल स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं. तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है बाय चांस तो आप इजीली उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे. जब भी ये कार्ड आता है मैंने एक नोटिस किया है, ऐसे लोगों को बाउंड्रीज ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. दे डोंट नो व्हेन टू गिव द राइट ट्रीटमेंट टू पीपल, कि कब किससे कैसे बात करनी है. सो ये एक ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है दैट यू विल नो कि कब किसको कैसे ट्रीट करना है, कौन आपकी लाइफ में उस पॉइंट पे आपका टाइम एनर्जी डिजर्व करते हैं. तो ये एक ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे. और एक बाउंड्रीज बना सकेंगे, ना कह पाएंगे कि व्हेन टू से यस, व्हेन टू से नो. वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. बाउंड्रीज के बारे में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि देखिए ये हमारे हाथ में होता है. जैसे हमारा घर है, मकान है, उसकी बाउंड्री है. सबसे पहले बाउंड्री वॉल होती है, फिर एक घंटी लगती है. अब घंटी जो बज रही है फिर आई होल से आप देखते हैं. तो अब आपके ऊपर है, आपने दरवाज़ा खोलना है. अब तो चेन भी लगा लेते हैं कि खोलना है, नहीं खोलना है, या उसे मना कर देना है. ये सब आपके ऊपर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली चाबी हमारे पास होती है ना. सो वो बाउंड्री सिर्फ दूसरे के लिए ही नहीं होती, अपने लिए भी होती है. उसको पता है कि वो सीधा नहीं घुस के आ सकता, उसको पहले घंटी बजानी होगी, और फिर अब आपके ऊपर है कि आप उस
घंटी को किस तरह से आंसर आंसर करेंगे। करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है एक। आई थिंक ये लोगों को बात याद रहेगी ताकि वो क्योंकि बाउंड्रीज बहुत है ना, जरूरी पूरा होता है। एक बाउंड्री है और एक सो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे वो फोकस की बात भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम इतनी डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से होती है और आज के ज़माने में तो इतना कुछ अवेलेबल है कि उसमें से छानना, फिल्टर आउट करना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है कि हमारे लिए किस चीज को हमारे टाइम की जरूरत है, बिकॉज देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस नाउ। सो प्रायोरिटीज जानना और किस चीज़ को हमारी ज़रूरत नहीं है ये भी पहचानना। सिर्फ यही नहीं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को ज़रूरत है, किस चीज़ को नहीं मुझे नहीं चाहिए। सो उसको पहले हटाना, फिल्टर आउट करना। आई थिंक दीज आर वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर एवरीबॉडी। वाओ, अमेजिंग। एंड क्योंकि गायत्री देवी का है तो आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं उनको गायत्री मंत्र का जाप भी करना शुरू करना चाहिए फॉर वो श्योर। तो शुरुआत आई शुरुआत ही थिंक से। हर बच्चे को ये सबसे ओम पहले यही भूर्भुवः सिखाते जरूर सिखाया जाता था। सो और दूसरा कार्ड यस, तो ये माइंड बॉडी मेकओवर कार्ड्स हैं। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज आल्सो कम फ्रॉम आवर इमोशंस। many most of them. तो ये हम उन इमोशंस को टैप इन करते हैं कि अगर किसी की लाइफ में फियर है तो उस फियर की वजह से उनको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, एंड व्हाट इन देयर माइंड दे नीड टू चेंज ताकि वो फियर, पर्टिकुलर फियर उस चीज का उनकी लाइफ से थोड़ा इरेज हो जाए। इरेज तो नहीं होता खैर कभी भी फियर, आपको पता है कि you overcome or you face it or you overcome यू ओवरकम। या फेथ आ जाता है। हाँ जी, भाई तू ही बचा ले, पास कर देना एग्जाम में, तू ही देख देना, हाँ है ना। तो फियर से फेथ ही है जो हाँ, फियर की एक एनालॉजी बहुत अच्छी, बिग मैजिक एक बुक है एलिजाबेथ गिलबर्ट की, उसमें थी कि वो एक बारी वो ऐसे कहती है, इमेजिन कि आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो एंड आपने अपनी सीट बेल्ट वगैरह सब लगा ली है, बट आपका एक कहीं ना कहीं से एक फियर आ रहा है, आपको कह रहे हैं कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी नया शुरू करते हैं लाइफ में डर लगता है। तो डर लगता है हमें। तो वो कहती है कि मैं अपने फियर को बस ये बोलती हूँ कि मैंने अपनी तैयारी कर ली है, मुझे पता है तुम यहीं रहोगे, एंड आई एक्सेप्ट इट एंड इट्स ओके। फियर है हाँ, तो तुम रहो, मैं करती हूँ जो मुझे करना है। एग्जैक्टली। और मैं इसको वैसे देखती हूँ, मैंने इसकी एक अलग एनालॉजी बनाई थी बहुत साल पहले, कि हम जब किसी वेडिंग पे जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन पे जाते हैं, तो कोई ना कोई रिलेटिव होता है जो हमें पसंद नहीं होता। तो फियर भी एक रिलेटिव ही है वो जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उस रिलेटिव को इग्नोर नहीं करते, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, नमस्ते करते हैं और फिर हम इंजॉय करने लग जाते हैं। सो एक्नॉलेज योर फियर, इट विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस से एक इमोशन को कंप्लीटली निकाल नहीं सकते कभी। सो इंटरेस्टिंग, वाओ। लाइक माय मदर वुड ऑलवेज से कि अगर डर आ गया है तो उसको बोलो, अच्छा तुम आ गए हो, क्या दिखाना चाहते हो और कितनी देर रहना चाहते हो, तो तुम रहो यहाँ पे, मैं अपना काम करके आती हूँ। तो एज अ चाइल्ड शी वुड से कि देखो डर तो आता है, जब तुम स्कूल जाती हो तो मैं भी सोचती हूँ बच्चा ठीक तरह वापस आए, मैं जाती हूँ कहीं पे, तुम्हें लगता होगा मम्मा पता नहीं कब आएंगे, आज तब तो कोई मोबाइल नहीं होता था, है ना, फ़ोन भी हर किसी के पास नहीं होते थे, राइट। तो डर लगेगा, बट उसे को अच्छा ठीक है मैं समझ गई तुम हो, बट अभी तो मैं ये कर रही हूँ, तो यू मेक अ चॉइस एंड लेट इट बी। जैसे आपने बताया लेट इट बी, यू मेक अ चॉइस एंड टेक डिफरेंट परसेप्शन, उसकी जो है वो ठीक है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके थोड़ा सा इधर करो, उसको वहां पर रखो एंड कई बार फियर भी जरूरी होता है। हाँ जी, कई बार फियर है तो हम उस फियर के फेलियर से या डर से हम अच्छी भी पूरा तैयारी करते हैं। कई बार अच्छा बैड फियर, गुड फियर भी होता है। हाँ, फियर नहीं होगा तो हम बिना देखे रोड क्रॉस कर लेंगे। एग्जैक्टली, फियर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो देखना पड़ता, कॉशन करते हैं फियर। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जो मैसेज आ रहा है, एक तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को, दे फील कि वो कुछ भी लाइफ में ट्राई कर ले, दे विल नेवर बी गुड इनफ, और ये होता है लोगों के साथ जो बहुत ज्यादा परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट ही होना है। एंड एक जो है वो लिविंग इन सोसाइटी है, वो एक फियर है, समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, कि हम कितनी भी कोशिश कर ले लोग शायद हमें कभी पसंद करेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी हमारी। और ये भी मैं एक फियर बहुत कॉमन देखती हूँ सभी में, ऑलमोस्ट ये कार्ड्स बहुत आते हैं। तो इसके लिए एक एफर्मेशंस है यहाँ पे साथ में, कि आप, क्योंकि एफर्मेशंस के थ्रू हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें डेटा है बहुत सारा, आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया तो नए डेटा के लिए जगह बन गई, तो वैसे ही हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं विच
don't serve us at all, they're not good for us. तो with affirmations and obviously figuring out कि ये डर आया कहाँ से है पहले, तो आपको पहले कोशिश करनी चाहिए सबको, you know, maybe journaling, taking therapy, talking to friends or family to figure out कि ये डर मेरे अंदर आया कहाँ से है, जो परफेक्शनिज्म का है या फिर आई नेवर बी गुड इनफ, ऐसा मे बी बचपन में कुछ हुआ होगा या किसी ने कुछ कह दिया जो बात दिल पे बहुत लग गई। तो उस डर को पहले फिगर आउट करना है कि वो डर आया कहाँ से। उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ दैट विद स्टील लाइक डिटर्मिनेशन आई बिल्ड अ सक्सेसफुल, प्रॉस्परस एंड प्रोडक्टिव लाइफ। आई होप यू ऑल नोट इट डाउन so that you can repeat this to yourself again and again. And the other is जहाँ पे था कि आप कुछ भी ट्राई कर ले, you know, you'll never be good enough. So उस चीज को माइंड से निकालने के लिए the affirmation we have is true wisdom is maintaining a balance between pushing and holding back. I balance everything in life with detailed perfection while allowing some imperfection as well. वाह, इंटरेस्टिंग है कि सोसाइटी का डर, और हम दोनों सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले हैं। Yes. सो मैं कईयों को ये बात बोलती हूँ, जब सोसाइटी समाज में फिर समाज आता है आउटर सर्कल में, और समाज हमें बना भी देता है और ख़त्म भी कर देता है ना। और जहाँ पे सोसाइटीज़ पड़ी हों तो लगता है कि हर कल्चर, हर जो समाज है उसके अपने नियम होते हैं। तो एक जगह जो एक चीज़ शायद ठीक हो, दूसरी जगह शायद नकारी जाए, है ना। तो आपने तो पूरा उसको बोला कि जिस भी सोसाइटी का अगर डर है तो उसको किस तरह से बाहर निकालना है। वाह, दैट्स सो अमेजिंग। और कार्ड, ये यौगिक पाथ क्या है? ये यौगिक पाथ एक बहुत ही आज मुझे उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, इसलिए मुझे और जानना भी है और सबको बताना है क्या ये। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट ऑरेकल कार्ड्स हैं और ये बहुत कम यूज होते हैं। आई हैव नोटिस कि कुछ कार्ड्स जो लोग थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं उन्हीं के लिए निकलते हैं, क्योंकि सब हर चीज यू नो बिकॉज वी आर ऑल वन वैसे तो, बट वी आर वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ अस। हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, तो जो मे बी उस पॉइंट पे थोड़ा स्पिरिचुअल है या फिर इंक्लिनेशन है उनकी उस तरफ, तो ये कार्ड्स उनको थोड़े ज्यादा समझ आते हैं। बाकी लोग थोड़ा इसको उतना इंटरेस्ट के साथ सुनते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं होती उस पॉइंट पे उनको मे बी प्रॉब्लम कुछ और है लाइफ में, सोल्यूशन कुछ और चाहिए। तो people who are very spiritually inclined, तो ये मैं आपके लिए निकालो या जिसके लिए भी निकालो, आपके लिए निकालते हैं बिकॉज़ ये आपके लिए आई भी है। सो मेरे तो मुझे लगता है जब तक ये पॉडकास्ट सीरीज होंगी तब तक मेरी जिंदगी तो पूरी सबके सामने आ चुकी जरूर निकालिए। I feel called out to pick out 3 cards for you, तो मैं आपके लिए 3 निकालने वाली हूँ। तो जो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो आए कफ, जो हम वात पित्त कफ, हमारे जो 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, एंड प्राणायाम एंड देवी चिन्नमस्ता, जो एक थोड़ी इनकी अगर हम फोटो ही देखें इस कार्ड की तो बहुत एक लगती है यहाँ पे, दिस इज बहुत फियर्स फॉर्म है ये देवी का। तो आप शायद अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे आप सब कुछ लेट गो करना चाहती हैं। वाह, क्या बात है। तो पहले भोगना है, पहले पाना है, फिर ही लेट गो है। Okay. तो बहुत मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बट आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, बिकॉज आपने आई थिंक लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया अब कि आप इतनी फियर्स हो चुकी हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ऐसे ईज से निकल जाएगी। एंड दिस इज वेरी ट्रू फॉर यू बिकॉज यहाँ पे जो आई है एनर्जी दैट आपकी प्रेजेंस से आसपास के लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। खूब बातें तो खूब करते मेरे सामने, ओपन अप हो जाते हैं एकदम से खूब ओपन अप होते हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक आपने अपना मे बी पिछले कुछ सालों में या कुछ टाइम में अपना डाइट और सब कुछ बहुत चेंज कर लिया होगा, ऐसा है? नहीं, मेरा डाइट हमेशा से ही बहुत सादा रहा, बचपन से। ओके, हाँ, तो वो बहुत स्टेबल है मेरा डाइट। उस डाइट की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, दैट्स आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। या जब तक भूख नहीं लगती मैं खाती नहीं हूँ। Okay. और मेरी वही वाली बात फिर वो होती है कि बचपन में सीखा था कि अगर सामने बहुत कुछ पड़ा है तो अगर आए मन में कि खाऊं ना खाऊं तो मत खाओ, क्योंकि उसमें लालच है स्वाद का। जाऊं ना जाऊं जरूर जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। और मेरे फादर कहते थे कि हमेशा आधा पेट, बचपन से ही, कि भूख लगी है
तो आधा, क्योंकि 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा के लिए। तो ये मुझे और मेरे भाई को बहुत बचपन में बताया। तो आप जो खा रहे हो उसमें आराम से बैठ के शांत होके खाना खाओ, थैंक यू बोलो। तो एक बचपन में शायद क्रिया रही, तो आज भी शायद वही है। एंड और बिना भूख के मैं नहीं खाती हूँ। आपकी और अपब्रिंगिंग भी बहुत स्पिरिचुअल रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। So I think food, because it does play an important role यस, in the way we feel, we think. So उसकी वजह से आपके ऑरा में एक कामनेस है। मे बी आप ऐसा खाना नहीं खाते होंगे जिसमें बहुत मिर्ची हो, नहीं मैं या फिर लाल मिर्च यूज़ ही नहीं करती बचपन से। See? चीनी कभी खाई नहीं मैंने बचपन से, स्वाद नहीं लगता। अभी तो बाद में आया कि शुगर है नहीं है, बट माय मदर रियली यूज्ड टू वरी कि ये चीनी नहीं लेती, तो फिर पता चला अच्छा फल खाती है ये। मैंने ये चीज़ें नहीं खाई, अपने आप ही Maybe कहीं you're an छूट old गई। soul, I think. Soul, don't sorry. know, I don't know. Old soul हैं आप तो। But it's- I don't know. It's so interesting the card. That's what I mean. It's so interesting कि मैं कश्मीरी पंडितों की घर में पैदाइश मेरी रही, तो घर में बहुत स्वाद कश्मीरी मीट बनना और सब कुछ। और मुझे याद है कि मैं 4 साल की उम्र में मैं और मेरी फ्रेंड गए और हमने बकरा हलाल होते देखा। बस उस दिन से मैंने छोड़ दिया और मैंने खाना मीट, मैंने कहा हम कैसे खा लेते हैं, बस मैंने छोड़ा। घर में खाना छोड़ा, बुआ के घर जाने लगी, मतलब एक छोटी सी बात ही है। और जब और से आप 4 साल के घर थे। में सारे खाने वालों में से मैंने धीरे धीरे, मेरी माँ ने कहा अच्छा चल ठीक है नहीं बनाएंगे घर में, तू घर तो आ जा। करते करते धीरे धीरे सारे, लेकिन घर में सब खाते, फिर मेरे बेटे खाते, सब कोई खाता है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बना के खिला भी दूंगी क्योंकि बच्चे छोटे, उनको पसंद, बाजार का क्यों खाना है। लेकिन मैं नहीं कभी मैं उसके बाद कभी नहीं लिया, मतलब मैं नहीं लूँगी। बट मैं जज भी नहीं करती ना किसी, वो मेरी यात्रा थी। तो क्योंकि मुझे हमेशा लगा हर आत्मा की अपनी यात्रा है, तो मैं ना जज करूँगी ना कुछ है, किसी ने खाना है परोसूंगी मे भी, बी वो दूंगी अपने भी। माइंडसेट से बट तो खाना मुझे ही खा रहे हैं जो भी है क्योंकि खाना टोपोग्राफी के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से, तो उसको अच्छा बुरा क्या कहना, मैं उसमें भी नहीं घुसती। राजस्व है तो वो सिखाते भी हैं, मारना भी सिखाते हैं और खाना भी सिखाते हैं। फौजी हैं जो जंगल में जाएंगे, वो सांप भी मार के भून के खा रहे होते। तो आपका कौन सा है, आप सात्विक, राजस, तामसिक, मुझे उसको कैटेगराइज नहीं करना। लेकिन आप जो भी है, ये आपकी आत्मा का और आपका जो भी प्रोफेशन, आपका काम, आपकी चीज़ें, आपकी यात्रा। बट मैंने बहुत छोटी उम्र में, जबकि सब बहुत शौक से, माँ की साइड, पापा की साइड, सब खाने वालों में से बस मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत कम खाना खाने लगी। क्योंकि बस आपके अपने आप ही हुआ। बैलेंस्ड है, जो वात पित्त कफ में से आपका कफ में भी शायद सबसे ज्यादा हाँ, बैलेंस्ड थोड़ा है। सा हुआ तो ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर ग्राउंडिंग बहुत है, आपकी एनर्जी हमेशा में भी आप प्रेजेंट में ही रहते हो। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, बाकी तो मन चाहता है तो तलवार निकाल के खट, ये हुआ। बट बहुत कम हो गया है, ओवर द टाइम कम हो गया। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ओवर द टाइम बहुत कम हो गया है। थोड़ा सा आएगा इमोशन और फिर मैं कहती हूँ चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, अभी हो गया। इस मोमेंट राइट नाउ व्हाट इज इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग द कार्ड्स। आप लोगों को ज़रूर ये ऐसे कार्ड्स की सबकी रीडिंग करानी चाहिए, मुझे खुद ही इतना मैं ये मज़ेदार कार्ड्स लग के रहा है। साथ रीडिंग करने में बहुत मजा आता है। मैं कुछ स्पेशल रीडिंग्स भी करती हूँ, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो उनमें स्पेसिफिकली मैं ऑरिकल कार्ड्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे व्यूअर्स हैं जो कई चीज़ों से गुजर रहे होंगे, उनके इमोशंस होंगे, तो अगर आज के स्पेस में जो भी आपकी जब वीडियो देखेंगे वो, तो अगर कोई इनर चाइल्ड से गुजर रहा है एक कलेक्टिव में, उनको क्या करना चाहिए, कौन सा कार्ड खोलेंगे? उसके लिए तो फिर हमें 2-3 कार्ड्स खोलने पड़ेंगे, फॉर बिकॉज एग्जाम्पल आई विल यूज द मोनालिसा डेक फॉर दैट, या एंड आई विल यूज मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इसमें बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। तो यूनिवर्स वाला खोलते हैं फॉर अ जी। मैसेज फॉर द Collective. व्यूअर्स फॉर दिस मोमेंट व्हेन दे आर वाचिंग, ओके, द पीपल हु आर वाचिंग, what व्हाट exactly एग्जैक्टली हाँ इज द मैसेज फॉर देम? is the message for them. ठीक है। डिफरेंट कार्ड से डिफरेंट मैसेजेस लेते हैं, ये व्यूअर्स के लिए है। हाँ जी, ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स व्यूअर्स के लिए है। एंड ये जो डेक यूज हो रहा है इसमें है, इट्स कॉल्ड नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन बाय माइक टूली। ओह वाओ, एंड बहुत ही कलरफुल सा डेक है। इसकी
इट्स वेरी प्रोफाउंड इसमें जो आंसर्स भी हैं। जो व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ 3 मैसेजेस आए हैं। एक है कि आपके पास टाइम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाग कोई ट्रेन छूट रही है मेरी, तो आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, एंड जो भी करना है, यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि उसको दिल से और बहुत प्यार से करो, क्योंकि जब आप प्यार से उस चीज़ को करोगे तो उस चीज़ को करने में मज़ा भी आएगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एंड सी मी थ्रू देयर आईज। सो whenever you're talking to somebody, चाहे आप, कई बार होता है हम अपने एंसेस्टर से ही बैठ के बात कर रहे होते हैं, और यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, पीपल अराउंड यू, और इवन योर सेल्फ, व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, ऑलवेज स्पीक टू द हाईएस्ट विद इन देम, कि सबके अंदर भगवान है, सबकी एक सोल है। उनकी आंखों में जब आप देखते हो तो उनकी सोल से बात करो। That will make a lot of difference in the way you talk to them, in the way you conduct yourself, and in the way you talk to yourself also. क्योंकि अगर आप अपने में ही, वो कहते हैं ना, अगर अपने में ही आपने भगवान ढूंढ लिया, जो आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ होता है, वैसा ही रिलेशनशिप आपका आसपास के लोगों के साथ होगा। तो जब आप खुद में बहुत सुकून महसूस करोगे, क्योंकि जिसने भी अपने अंदर भगवान देखा उसको अपने अंदर एक पीस तो फील होगा, तो आप दूसरों में भी वही एक ब्यूटी देखोगे और उसी ब्यूटी से आप उनसे बात करोगे। एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ। एंड समथिंग न्यू हियर इज नॉट कि आप कोई नई हॉबी पकड़ रहे हो, नहीं, इट्स जस्ट देयर सेइंग कि जो भी कर रहे हो लाइफ में उसको, उसमें मग्न हो जाओ। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई, कि अगर बैठ के खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खाओ, फोन मत देखो, किसी के बारे में सोचो मत, जस्ट एंजॉय दैट फूड। चावल की एक एक दाने को एंजॉय करो उस समय, प्रेजेंस में रहो। तो वो भी न्यू हो सकता है, वो भी न्यू ही है, और हम लोगों के लिए तो वो न्यू ही है, क्योंकि प्रेजेंट में रहना तो बहुत ही मुश्किल है। खाना खाते हुए कुछ ना कुछ देखने की आदत हो जाती है, तो आप ना खाना एंजॉय करते हो सही से, ना आप जो टीवी पे देख रहे हो मूवी उसको भी सही से एंजॉय करते हो। सो इंटरेस्टिंग। तो टाइम है तो अपने लिए टाइम निकालो भी, और साथ में जो आप कर रहे हो उस प्रेजेंस में रहो। सो उसे बहुत क्लटर फ्री बना दो लाइफ ना। क्लटर जो है बहुत कुछ है, उसको क्लटर फ्री कर दो, वन थिंग एट अ टाइम। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वाओ। अब मुझे बताओ कि अगर कोई अपने सेहत के लिए पूछना चाहता है, घर में कोई तकलीफ है, तो कोई खास कार्ड है इसके लिए? उसके लिए मैं स्पेसिफिकली मोनालिसा वाला कार्ड ही यूज करूंगी, बट ऑनेस्टली मैं हेल्थ के बारे में ज्यादा किसी को कभी नहीं बताती। ठीक है। अगर कोई मनी के लिए बात हो रही है, हाँ जी, तो आपसे पूछना है कि भाई मेरा करियर, प्रोफेशन एंड मनी के लिए, तो कौन से होंगे इनमें से कार्ड्स? जो तो टैरो तो यूज होगा ही, साथ में मैं गॉडेसेस गाइडेंस ओरेकल यूज करूंगी। सो ये जो टैरो है ये कौन सा है? ये राइडर वेट टैरो है। ओके, हाँ जी। पर इसकी पैकिंग बदल गई ना? इसकी पैकिंग बदल गई है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आ गए हैं। ये नया है बिकॉज माय कार्ड्स, I couldn't understand why I had to buy a new Rider Waite deck only every year or two. Oh, so interesting. So I spoke to my teacher about this and she said कई बारी हमारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी पिकअप कर लेते हैं। What I feel is आपके कार्ड्स की शफलिंग से शायद लोग की हीलिंग होती है। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। So interesting. तो मेरे को बार बार लेने पड़ते हैं वो कार्ड्स, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कि मैं अब ये यूज कर पाऊंगी। So beautiful. And I have another deck which is inspired by the Rider Waite deck. It's called Crystal Vision Tarot. तो सेम है स्ट्रक्चर Rider Waite वाला, बट इमेजरी अलग है। वाओ, तो इसमें आप मनी के लिए जब बात कर रहे हैं तो Rider Waite is the best. I use the Rider Waite. Yeah. गाइडेंस ऊपर से हम दे सकते हैं, yeah. तो उसके लिए मैं ये यूज कर लेती हूँ, क्योंकि रीडिंग जब खत्म हो जाती है और जब हमारे पास टाइम बचता है तो क्लाइंट बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। मैं कहती नहीं रुक जाए एक सेकंड, लेट मी गिव यू एन ऑरेकल गाइडेंस। तो मैं जो भी मेरे को लगता है क्लाइंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे कार्ड लेना चाहिए, आई पिक आउट अ कार्ड फॉर देम एंड उसके बाद उनको फोटो भी भेजती हूँ उसकी, ताकि वो कभी लाइफ में थोड़े परेशान हो तो वो फोटो निकाल सके और कार्ड को पढ़ सके। ऐसा भी माना जाता है कि भाई जैसे आपकी वाइब्रेशन चेंज होती हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है, क्योंकि वाइब्रेशन तो अट्रैक्ट करती है, हाँ जी, और फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, एक्शन इधर लेना पड़ता है। तो
तो आपके कार्ड्स भी बदलते जाते हैं, हाँ जी, है ना? आपने सोच बदली, आपने एक्शन एक्शन बदला। एग्जीक्यूशन की, तो आपके कार्ड्स भी कुछ और बताएंगे, है ना? सो जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो कौन से कार्ड्स बेस्ट है? तो सबसे पहले राइडर वेट सबसे 100%। बढ़िया। बट रिश्तों की बात करने के लिए थोड़ा डिटेल में घुसने के लिए मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ साथ में उनके, ओके, टू चेक कि उनके लाइफ पाथ की, उनके नेम की कितनी कंपैटिबिलिटी है। बट आई हैव अ स्पेशल लव ऑरिकल डेक आल्सो, और ये हार्ट शेप के डेक्स हैं। प्लीज So टेल very अस pretty. दिस. I think everybody wants to see this card. हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग आते ही अपने रिलेशनशिप के मोहब्बत के बारे में लिए, पूछने के लिए। रिलेशनशिप है, और सबको हार्ट ब्रेक से डर लगता है ना, सो दे वांट टू नो कि हम सही इंसान के साथ हैं, यहाँ कुछ गलत तो नहीं होगा। सो ब्यूटीफुल. तो वो वाले कार्ड्स देखे. डेफिनेटली। सो अगर मैं यहाँ की ओवरऑल एनर्जी इस डेक की पिकअप करके आपको बताऊँ इन 3 कार्ड्स की, कि अगर आप किसी चीज को, एक रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और कुछ बहुत जल्दी, जैसे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, कभी कभी हम बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इन्फैचुएशन है या पहले में अचानक जल्दी Yes. शुरू होता है. एक मैग्नेटिक कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं किसी magnetic. के साथ। तो अगर वैसा है तो एक तो इजी, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं अभी, और इमोशंस लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत नेसेसरी पार्ट है। बट कई बार इमोशंस हमारी विजन को धुंधला कर देते हैं। तो अगर आपने वो गुलाबी चश्मे, रोज टिंटेड ग्लासेस पहने हुए हैं तो प्लीज थोड़ा सा उनको उतार के फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत रिजेंटमेंट पकड़ी हुई है, लेट दैट रिजेंटमेंट गो, बिकॉज दैट इज व्हाट विल फ्री यू। बिकॉज राइट नाउ आई फील सम ऑफ यू रियली नीड टू फील फ्री ऑल्सो। अगर हमने बहुत ज्यादा, एक पेंटअप एनर्जी होती है हमारे अंदर, अनवांटेड इमोशंस होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर अस, जो हमने बहुत सालों से अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, तो हम बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग को अब जरूरत है कुछ चीजें लेट गो करने की। So free yourself from things that no longer serve you, especially in love. Oh, that's so interesting. So ये स्टोरी सिर्फ बाहर की नहीं है, ये अंदर की भी है, अंदर की भी कि है। अपने भी कई चीजें लेट गो करनी है और इतनी भगदड़ में नहीं रहना, हाँ जी, है ना? फ्रीडम फ्रॉम दैट, और इतनी भगदड़ में नहीं रहना और आराम से सूझबूझ के साथ वेट करो करना और है। देखो हाँ जी, उस समय के लिए. उस समय के लिए सो इंटरेस्टिंग. तो जिनको जरूरत जरूरत है। उनको ये बहुत ही बढ़िया सा, आई थिंक सो, ये हाँ जी। रीडिंग है. अच्छा, उन लोगों के लिए जो बहुत खूबसूरत से रिश्ते में है. ओके, फिर हम वापस शफल करते हैं डेक को। तो कई बार होता है हम एक रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत अग्रीएबल हो जाते हैं, जो सामने वाले ने कह दिया उसको इम्प्रेस करने के लिए, हाँ ठीक कह रहे हो तुम। तो अगर ऐसा है आप में से किसी के साथ जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, सो डोंट बी अ यस मैन और अ यस वुमन टू योर पार्टनर। एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे आप उस इंसान के साथ ऑनेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अबाउट अग्रीइंग टू द अदर पर्सन कि वो जो कह रहा है वही सही है, या फिर उसके साथ रहने के लिए मैं अभी हाँ कर देती हूँ कोई बात नहीं। बिकॉज उससे एक तो आप सामने वाले से थोड़ा डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, दूसरा उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी तो जरूरी है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि वो इंसान कहाँ गलत जा रहा है। So beautiful. So be very honest with your partner and don't just say yes for the sake of saying it. एंड कई बार हमें लाइफ में नहीं पता चलता कुछ चीजें क्यों होती हैं, कि वो लीला नहीं समझ आती हमें, बट इवेंचुअली कुछ साल बाद हम जब रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं तो हमें लगता है अरे हाँ यार ये चीज हुई तो हमारे अच्छे के लिए ही हुई। तो अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ आगे क्या होगा, तो ये है दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट रियली ब्यूटिफुली। अगर किसी के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट चल रही है, एक टर्मोइल चल रहा है, तो उस टर्मोइल के बाद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है मुझे। सो स्टिक थ्रू इट, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, नो दैट ये जो मुश्किलें भी हैं इनका भी एक बहुत सुंदर रीजन है, एक लीला है इसके पीछे। सो भरोसा रखो यहाँ पे। दिस इज सो इंटरेस्टिंग. प्रेरणा, उन लोगों के लिए कार्ड खोलिए जिनके शायद टफ मोमेंट्स चल रहे हैं. ओके, ब्रेकअप जैसी कोई चीज है या जिंदगी में बिट्रेल वाली चीज है, तो उनको क्या करना चाहिए उनको उस क्या लव. करना चाहिए? हाँ, जो कार्ड्स खुल रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं. आया भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, हमने बात भी पेन की है यहाँ पे, एंड यू ट्रांसफॉर्म द मोस्ट थ्रू पेन। तो एक तो वेट, ये हमने इतनी बारी कार्ड शफल की, तीनों ये बार। बार बार आ रहा है। तो रुको, थमो. यस,
पॉज, कोई भी Pause. डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी सोचने से पहले कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, जस्ट पॉज, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड लेट नेचर टेक इट्स कोर्स. छोड़ दो अभी के लिए भगवान पे सब कुछ. आप लाइफ में अपनी, जो लोग एक पेनफुल समय से गुजर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर मैसेजेस हैं. एंड यहाँ पे है कि चेंज को रेजिस्ट मत करो. जब हम लाइफ के जो नेचुरल फ्लो एक चलता है उसमें अड़चन डालते हैं ना, तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं. जब हम भरोसा नहीं रखते कि नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ. बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप हमारे रिलेशनशिप में कोई नजर लग गई, उस नजर को उतार सकते हो, या फिर वो मेरे पास, हम 2 महीने से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो वो वापस आ जाए. ऐसी कोई अगर सिचुएशन चल रही है, ऐसे आइडियाज माइंड में आ रहे हैं आपके, तो उनको लेट गो कर दो प्लीज. अप्रिशिएट द रिदम, द नेचुरल रिदम ऑफ योर लाइफ, कि जो हो रहा है आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. अगर आप उस चीज को रेजिस्ट करोगे तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस इनवाइट कर रहे हो, chaos इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में. तो बी एट पीस वेर एवर यू आर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर लाइफ टेक्स यू. एंड अगर आप का एक रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी, देन ट्रस्ट दैट द रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने हार्ट ब्रेक की बात की थी, आपने कहा, तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप आपका किसी और के साथ ही हो. द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर सेल्फ, मे बी दैट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. कि आप खुद को एक डीपर लेवल पे समझ रहे हो. आप शायद इस ब्रेकअप जो आपका हुआ या जो भी पेनफुल सिचुएशन में आप हो, उसके बाद आप अपने आप को थोड़ी स्पेस दो लाइफ में ग्रो करने के लिए. किसी भी आउटकम पे जंप करने की जरूरत नहीं है अभी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. जस्ट गिव योरसेल्फ सम स्पेस राइट नाउ टू आउटग्रो दिस सिचुएशन. वाओ, आई लाइक दैट. इतने कार्ड्स जब आप खोलती हैं और अलग अलग लोगों से मिलती हैं, तो आपको तो बहुत ही क्लिंज होना पड़ता होगा खुद ही को, है ना, हमेशा, क्योंकि आप उनके इमोशन, उनकी हर चीज से कनेक्ट भी हो रही होती हैं, कभी कभी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, अच्छा भी और बुरा भी. सब बुरा तो क्या होता है, जो इतना अच्छा नहीं हाँ, है, जो अच्छा नहीं है, जो थोड़े थोड़ा उनके सा, भी इमोशंस उनके हाँ, लिए उस टाइम पे थोड़ा अपहीवल क्रिएट कर रहे हैं. तो जब इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं तो अपने आप को तो क्लिंस करना होता है. हाँ जी. और क्या आप कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं, है ना, तो उसमें भी आपको अपने शब्दों को, आपकी सोच को बहुत खूबसूरती से रखना पड़ता होगा. हाँ जी, आपको नेगेटिव बात भी बहुत पॉजिटिव वे में बोलनी पड़ती है, ताकि क्लाइंट आपके पास से बहुत परेशान होके ना जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास आए तो परेशान ही है ना. कोई खुश लोग तो आते नहीं हमारे पास. कितनी खूबसूरत बात है ये ना. तो ये अपनी जर्नी भी चल रही होती है, आई थिंक, जब से आपने शुरू किया है और अब तक आप खुद, आपकी ट्रांजिशन चल रही होगी. बहुत कुछ लोगों से मिलके ही इतना कुछ सीखने को मिलता है. फिर आपकी खुद की लाइफ में पर्सनल जर्नी तो होती ही है, बट इनके थ्रू बहुत कुछ. आप अपने लिए भी कार्ड्स खोलती हैं? फुल मून पे मैं ऑरेकल कार्ड्स अपने लिए कभी कभी पिक कर लेती हूँ और फिर लिख लेती हूँ कि मेरे लिए क्या मैसेजेस आए हैं. वाओ, अच्छा, और कौन सा कार्ड आप खोलना चाहती हैं? एनिमल स्पिरिट खोल सकते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो मेरे लिए भी खोलना. हाँ, आपके लिए भी डेफिनेटली. मैम के लिए जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, आज तो बस हो गया. चीता एंड वुल्वरीन. नाइस. सो यू आर प्रोबब्ली वेरी फियर्स लाइक अ चीता. वो तो आप हैं. ओके. और चीता रंग नहीं बदल, वो मार्क्स नहीं बदलता ना, कहते हैं. ओके, इट डजंट चेंज हिज मार्क्स. इट्स क्लियर एज दे से. इंटेंशंस उसकी क्लियर होती हैं. ऐसा पढ़ा भी था मैंने. रियली? यस. तो आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी, सो मे बी मेडिटेट अ लिटिल बिट, गेट अ लिटिल क्लैरिटी ऑन इट. आपको एग्जैक्टली वैसी चीजें मिलेगी. हाँ, मुझे क्लैरिटी से मेरा रिश्ता है. मुझे कई लोग क्लैरिटी कोच भी बोलते हैं कि आई असिस्ट यू टू गेट द क्लैरिटी इन योर लाइफ. इट्स ऑलवेज, आई ऑलवेज सी अनक्लटर, हर चीज हटा दो. You see through people and you just. I see through when I want to. When they permit. Oh yes, of course. I don't otherwise ever enter the. This was such an important thing, and although this is oracle cards, but I learned from my shamanic mentor, Kevin. और
हम लोग पूरे ग्रुप थे, आई वाज द ओनली इंडियन, 2013 की बात है, इंडोनेशिया बाली में। और उन्होंने तब ये कहा था कि देखिए हमें पता चल गई एनर्जी, तो ये नहीं कि कभी भी घुस जाओ। तब बाउंड्रीज उन्होंने बताई कि हर किसी की अपनी बाउंड्री है, जब तक इजाजत ना कोई दे तब तक आप किसी के घर में नहीं घुसते, तो किसी की ऑरा में क्यों घुस रहे हो? फील हो जाए कोई चीज अलग बात है, लेकिन घुसो मत। सो वही चीज, फिर वो एक तुमने मंत्र पकड़ लिया होता है कि नो, लेट्स नॉट डू दैट। ये चीज में कई बारी क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे ब्रेकअप को 2 महीने हो गए, अब नॉट मूव्ड ऑन, तो आप देख सकते हो क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया, तो हमेशा मैं रोक देती हूँ। व्हाई एंड व्हाई? एग्जैक्टली आप क्यों किसी की कार्मिक फील्ड में, किसी की एनर्जी में भी घुसना चाहते हो? खत्म हो गया ना वो, तो बस। कितनी खूबसूरत बात है, जैसे हम गोस्टिंग आजकल इतना सुनते हैं, बट व्हाई डू वी नीड टू डू इट? Why do we need to do it? Just be honest that I don't think this can it's not go required forward. or it's not done or whatever. तो आप उस चीज में अवेयरनेस रखें कि कोई तो रीजन होगा, जो हम कहते हैं कोई तो कारण होगा। हाँ जी। और अगर वो ठीक भी होना होगा तो अपने में चेंजेस लाके फिर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं लाके, है ना? दैट्स व्हाट, अपनी चेंज करनी पड़ती है, राइट? ओके, नेक्स्ट। एंड दूसरा है, लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, जस्ट नो दैट यू आर टफर देन यू थिंक यू आर। ओ वाओ, ये तो अगर आपको लगता है, जैसे मैं एक जिम का एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी 50 kgs का उठा सकते हो, देन प्रॉब्ली आप 150 kgs भी उठा सकते हो। क्या बात है। सो बीइंग प्रैक्टिशनर ऑफ शैमनिज्म और उसमें एनिमल्स के बारे में आ रहा है, सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक मे बी सिंस यू प्रैक्टिस शैमनिज्म, तो आप इन एनिमल्स के ऊपर अगर और कुछ तो इसमें आप क्या कहते हैं क्लाइंट्स को कि एनिमल्स अगर जो निकलते हैं उनके साथ कैसे फिर वो एक मत हो? So I usually tell them कि अगर ये आपको एक तो एनिमल कहीं पे भी दिखे, कई बार हमें प्रिंट किसी ने कुछ पहना हुआ उसके ऊपर दिख जाता है फोटोज पे, then no, this is a sign from the universe that you're somewhere on the right path and you need to connect with this energy. So there is a website that I like to refer to, and I go to that website, I send the link of that particular animal to the client कि आप इसके बारे में पढ़ो and you need to channel this energy in your life right now. Yeah, that's what we do. ये शायद शैमनिज्म के थ्रू ही आया है। I'm sure, yes. So क्योंकि उसमें भी हम यही बोलते हैं कि आपके जो पार एनिमल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, वो जब आते हैं तो वो तो एक जर्नी में हमें दिखता है कि कौन है क्या है, लेकिन फिर आप उनसे मर्ज होते हो और कोई अचानक दिख जाए वो एक चीज है, बट अगर आपको वो क्वालिटीज उस वक्त चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकालिए और उसे रखिए एंड कॉन्सेंट्रेट एंड मेडिटेट एंड मर्ज विद इट। आई ऑल्सो टेल देम कि क्योंकि आज हम अपने फोन पे इतना होते हैं, सेट द वॉलपेपर ऑफ दिस एनिमल सो दैट व्हेनेवर यू लुक एट इट, इट्स अ रिमाइंडर that this is the energy I need to channel right now. And they also keep changing. Yes. Wow, interesting. हमें यही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे आप शैमनिज्म प्रैक्टिस करते हो, तो हमारे जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो भी टाइम से बदलते रहते हैं या फिर एक कांस्टेंट होता है सबका? देखिए, ऐसा माना जाता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके 4 मिनिमम होते हैं एक तंदुरुस्त बच्चे के पास, और ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे समय बदलता है तो एक छोड़ता है तो दूसरा आता है, या छोड़ता भी नहीं, वो उसकी फौज बढ़ती जाती है जैसे आप पावर आती जाती है। ओके, राइट? कई मूवीज में भी अगर आप देखें कि भाई आप खड़े हैं और आपके पार एनिमल्स पूरा का पूरा इकट्ठे हो जाते हैं, एक पार एनिमल तो झुंड में है बट उसके अलावा भी सारी क्वालिटीज आपके पास आ जाती हैं और आप वो एनिमलिस्टिक पावर के साथ आप उसको इनवाइट करते हैं, राइट? तो और अगर कोई दुख हो या अचानक कोई शॉक लगे या कुछ छूट जाए, ऐसा लगे कि ये अचानक क्या हुआ, अचानक डेथ है, कुछ कोई भी शॉक, तो ऐसा माना जाता है कि वो उनमें से एक पार एनिमल आपको छोड़ के चला जाता है। तो शैमानिक प्रैक्टिस में फिर हम एक विधि है और जर्नी करके उससे बात करके उससे सब फिर उसको वापस लाके उसमें वापस आपको फूंकते हैं। So it's a very beautiful, it's a very beautiful exercise. It's a very beautiful journey, and how to empower, give you that power so that you feel empowered, right? So that's what we do. इनमें से कोई आपका स्पिरिट एनिमल है वैसे? नहीं, ये आज नहीं निकले हैं। Yeah, so that's interesting. शायद मैं इसे concentrate करूँगी इस टाइम, शायद इसकी ज़रूरत हो। हाँ जी। So that's so interesting. Wow. So ये आप कब खोलती हैं
ये वाले हम्म, जब किसी को स्पेसिफिकली आई फील ये तब मन करता है खोलने का, किसी को स्ट्रेंथ की लाइफ में हाँ, जरूरत हो तो। जब ये एनिमल पावर, हाँ जी। सो अमेजिंग, वाओ। आई थिंक आज आपने खूब सारे कार्ड्स और खूब सारी चीजें कि किस चीज के लिए कौन से कार्ड्स हैं ये बताए हैं। मजा आ गया प्रेरणा। थैंक यू मैम, मुझे भी सो बहुत गुड मजा आया। यार, इतना सारा मतलब एक एक कार्ड से कनेक्ट होना, इट्स सो अमेजिंग। एक कार्ड है ये शिवा ओरेकल, हाँ क्या जी, है? ये मैंने स्पेशली अभी खरीदा है क्योंकि अभी हम जब शूट कर रहे हैं तो सावन चल रहा है, वाओ, ओ, तो तो कार्ड मैंने खोले। सावन के लिए स्पेशल रीडिंग्स की थी। एक बहुत बड़ा स्प्रेड था तो उसमें मैंने ये कार्ड्स भी यूज किए थे, दैट वाज स्पेशली फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओ वाओ, ओ सो अमेजिंग। तो उसमें मैंने काफी सारे आई थिंक अबाउट 8-9 टैरो डेक्स, ऑरिकल डेक्स यूज किए थे along with runes. Wow. Okay. And how does it work? The same way that The you same ask way. the question? The same way, but these messages are obviously related to Shivji. So जब हम कार्ड्स जैसे हम बोल रहे हैं तो लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं या पहले आप उनसे क्वेश्चन से पहले भी आप फील कर लेते हैं? क्वेश्चन से पहले भी कई बार ये चीजें फील हो जाती हैं बट आपको। प्रश्न पूछना बेहतर है। प्रश्न पूछना बेहतर है, बट जैसे कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रीडिंग है तो वो उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें एक स्पेसिफिक मैं स्प्रेड क्रिएट करती हूँ और उसके बाद मैं उनको एक वॉइस मेमो बना के भेजती हूँ उसका। Oh wow, that's so amazing. So ये शिव जी का कार्ड जरा खोलते तो ये हैं। हम आपके लिए देखते हैं कि Okay. सावन में आज आपके सारे लिए कार्ड्स मेरे लिए ही खुल रहे हैं, Yes. बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम सबके लिए भी खोल देंगे इसके बाद एक एग्जैक्टली। तो यहाँ पे है एक तो जैसे शिव जी का जो त्रिशूल है वो कहते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन कह लो, या सिंबल कह लो, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल त्रिशूल होता है। तो वो त्रिशूल की शक्ति है आपके अंदर, आपके आसपास भी। तो अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम सबके अंदर एक ईगो होती है, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड डेवलप होती रहती है ईगो एक, तो आप बहुत इजीली उस ईगो को ब्रेक फ्री करके आगे बढ़ सकती है। आप होता है ना हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम बहुत घुस जाते हैं उस चीज में। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा लाइफ में किसी चीज में, आप बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि आपको पता है ये भी मेरे बेहतर के लिए ही करना है मुझे। I believe in it. एंड इफ देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर और समबडी एल्स फॉर, अभी भी कुछ रिजेंटमेंट है हल्की सी भी किसी चीज को लेके, तो आपके अंदर वो भी पावर है, बिकॉज फॉरगिवनेस आसान नहीं होती, किसी को माफ करना। मैं इस चीज को मानती हूँ कि माफी मांग लेनी चाहिए ना? और अपने कर्मों के भी जाने अनजाने कर्म कुछ हो जाते हैं, कुछ शब्द निकल आते हैं, सोच से शुरू होते हैं कर्म। सो माफी मांग लेनी चाहिए। उस इंसान से मांग पाओ तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उस एक से और अपने आप से पहले, क्योंकि नहीं तो वो रह जाता है कहीं, वो घाव रह जाता है और हमें ईगो हमें और उसे मजबूत बनाता है, वो कीले डाल देता है। तो उसको माफी से कीले हटा देनी चाहिए और घाव भर देने चाहिए और माफ कर भी देना चाहिए कोई माफी मांगता है तो ये हाँ मैं बिलीव करती हूँ इस बात को, माफी में बहुत ताकत है। और अपने आप को माफ करना तो क्या पता क्या हुआ, और फिर ये नहीं कि उस चीज को दोबारा करो, उसमें सचेत हो जाओ, है ना? तो माफी मांग लेनी, आगे बढ़ और माफी मांग लेनी चाहिए भाई। जाने अनजाने दुख है, क्या बोला किस टाइम, माफी। सो उस चीज को मैं मानती हूँ। तो ये एक पावर है आपके अंदर तभी है, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू फॉरगिव। लोग बहुत रिजेंटमेंट लेके घूमते हैं अपने आसपास। वो भी है, बट ये जो ओवर द टाइम मुझे समझ आ रहा है, अभी भी आया नहीं है शायद, बट समझ आ रहा है कि अपने से माफी और दूसरे को भी माफ कर देना चाहिए। और कई बार तलवार उठाने की जरूरत पड़े तो वो भी उठाओ, क्योंकि दुर्गा काली दोनों है हमारे अंदर। मतलब ये तो अपना एक्शन है, यस, है ना? वो कर्म भी करना है लेकिन माफी भी है, लेकिन कर्म भी है ना? जहाँ जरूरत पड़े तो वो भी करना है। डीमन का तो सिर काटोगे ही ना। आपका आया भी था चिन्मस्ता का कार्ड, जो थी भी बहुत फियर्स फॉर्म। तो डीमन का तो, और डीमन बाहर तो बाद में होते हैं, पहले अंदर होते हैं। हाँ जी, तो पहले अपने सिर काटने को भी तैयार होना चाहिए, वो सोच के, वो कर्मों के। इस चीज को मैं बिलीव करने लगी हूँ। अब हम सबके लिए देखते हैं श्रावण के लिए हमारी ऑडियंस ये क्या मैसेज है। वेरी पावरफुल। ये थ्रोट चक्र का कार्ड इसमें पहली बार आया जब से मैंने
ये डेक यूज करना शुरू किया है। इंटरेस्टिंग। तो आपकी लाइफ में, हमारी जो ऑडियंस वीडियो देख रही है उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये याद रखना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी डिवाइन इंटरवेंशन होगी अभी आने वाले समय में। और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आप में से बहुत लोग का मन करे कि वो गंगा जी के किनारे जाएं, स्नान लें, गंगा आरती देखें। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और अपने आप को, जैसे हनुमान जी ने श्री राम को मतलब समर्पित कर दिया था अपने आप को, वो उनके लिए सब कुछ थे और हैं, सॉरी। तो वैसे ही आप अपने आप को डेडिकेट कर दो, जैसे हनुमान जी ने डेडिकेट कर दिया है अपने आप को श्री राम के टुवर्ड्स, वैसे ही आप भी अपने आप को भगवान के टुवर्ड्स कंप्लीट डेडिकेट कर दो। एक डिवोशन दिखाओ हनुमान जी के जैसी भगवान के टुवर्ड्स, जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं। एंड हनुमान जी में डिसिप्लिन बहुत है, तो उस डिसिप्लिन के साथ एक डेडिकेशन जरूर दिखाना आप। एंड यहाँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बात हो रही है, तो यहाँ पे कई लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आती हुई दिख रही है मुझे। एंड आपकी लाइफ में एक, जो भी आप बात कर रहे हैं किसी से, मैं हमेशा से ही मानती हूँ कि लोग कहते हैं शिव जी ने यहाँ पे अपने थ्रोट में जो पॉइजन था उसको स्टोर कर लिया था, तो वो पॉइजन हमारे वर्ड्स के थ्रू निकलता है कई बारी। तो उस पॉइजन को कंट्रोल करके रखना आप। ये एक मैसेज यहाँ पे सबके लिए आ रहा है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कई बारी हमारे वर्ड्स दूसरों के लिए एक बहुत खराब तो राम जी ने जिस तरह से मर्यादा रखी थी, हाँ जी, है ना, तो इतना कुछ होने के बावजूद वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। तो उसी तरह से शब्दों से उस मर्यादा को ना लांघ जाए। यस, make sure that your words, the words that you say, they hold a lot of power, and dignity to it. So beautiful. Wow, ये तो मजा ही आ गया। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया एंड आई होप सबको भी बहुत मजा आएगा ये देख के। बहुत ही सुंदर। सो मुझे ये बताओ, जो आपकी जर्नी रही उसमें जब आपने पहला डेक खरीदा और आज, और ये तो यात्रा है, ये तो अभी आएंगे, अभी तो 44, I'm sure 8800 जो भी है, और उसी हर कार्ड के साथ आप में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई लर्निंग, है ना। तो वो क्या रही अब तक का सफर, जो एक प्रेरणा में, वो क्या प्रेरणा दी इन कार्ड्स ने? सो हर कार्ड से ना, जब भी कोई टैरो डेक आता है या ऑरिकल कार्ड आता है, तो सबसे साथ एक गाइड बुक आती है, तो मैं उसको पहले जब पढ़ती हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नई चीज सीखने को मिलती है। जैसे ये अभी एक डेक है, ये मैंने इतना पढ़ा नहीं है इसको भी, ये लेमुरिया के बारे में है। तो प्रेरणा, जो इतने कार्ड्स आपने लिए हैं और सीख रहे हैं और लोगों को मदद कर रही हैं, तो पहले कार्ड से और अब तक जो आप पहुंची हैं, तो इन कार्ड्स ने आपकी जिंदगी में क्या प्रेरणा दी, और हर बार क्या नई चीजें आपको मिली कि आपकी जिंदगी में यहाँ से वो जो ट्रांजिशन था वो किस तरह से चल रहा है, और पहले कार्ड से और यहाँ तक आपने अपने आप में क्या चेंजेस देखे? मैंने अपने आप में सबसे ज्यादा, मैं पहले बहुत स्पिरिचुअल नहीं थी ना, मैं बहुत ज्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड थी। इनके थ्रू मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी आई, जो चीज लोग शायद हमारे ग्रंथ पढ़ के उनमें आती है। जैसे मेरे पास भागवत गीता टैरो डेक है, तो मुझे भागवत गीता के बारे में एक डेप्थ में इन कार्ड्स के थ्रू जानने को मिला। जैसे लेमुरिया है, मैंने ये भी मेरे रिसेंट डेक है, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा नहीं है अभी तक। लेमुरिया कहते हैं सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है, और अभी भी मेडिटेशन के थ्रू लोग लेमुरियन से बातें कर सकते हैं, जा सकते हैं वहां पे। तो मुझे ऐसी कई चीजें सीखने को मिली जो लोगों को शायद बुक्स पढ़ के सीखने को मिलती है, वो मुझे सब कुछ मेरे कार्ड्स की वजह से सीखने को मिला। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं हम एक, वो मेरी ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू हुई है। वाओ। तो ऐसा माना जाता है कि जो पर्पस है कोई भी चीज़, वो कैसे न कैसे आपके सामने, जिस तरह से हमने पहले बात की, आ जाता है। तो किसी को किसी रूप से मिलता है, किसी को किसी रूप से आपको शायद इस खजाने के रूप से मिलना था, है ना। सो ब्यूटीफुल। आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? सो एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहूंगी वो ये है, बी ऑथेंटिक, हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी इन योर लाइफ। जब आप ऑथेंटिक होते हैं खुद के साथ, एक आपका रिलेशनशिप बहुत सॉलिड होता है, तो आप आसपास क्या चल रहा है आपको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं।
So focus on being very, very authentic in life, because when you're authentic with yourself, you'll also appreciate the different phases that people are going through in life. And बाकी आपको कोई भी guidance चाहिए हो तो please contact कीजिए मैम, description में links डालेंगी. So I would love to connect with all of you, and thank you so much ma'am for having me. It was a lot of fun talking to you. I really loved it. So कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि इतने सारे कार्ड्स, मुझे तो पता भी नहीं थे कि इतने कार्ड्स आ चुके हैं कि हर इंसान ने अपनी लर्निंग को इतनी सरलता से कार्ड्स में डाल दिया. और इस चीज़ को मैं ज़रूर मानती हूँ कि जब आप किसी विषय को या किसी चीज़ को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो उसको इतनी सरलता से, इतने छोटे उसमें डाल दीजिए कि आम इंसान को भी समझाने के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े और एक उम्मीद हमेशा रहे. सो इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू. और बहुत सारी बातें मेरी पता चल गई हैं. दैट इज़ डिफरेंट थिंग. एंड जैसे इन्होंने बताया, सारी इंफॉर्मेशन प्रेरणा की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. और ज़रूर डिस्कवर कीजिए, अनकवर कीजिए इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू अपनी जर्नी को. थैंक यू. Thank you so प्रेरणा. much. Thank you ma'am. थैंक्स अ लॉट.